हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं द रियल क्राइम डॉक्यूमेंट्री। दुनिया में ऐसी कई प्रेम कहानियां हैं जिन्हें आज भी मिसाल के तौर पर पेश किया जाता है, लेकिन बदलते समय के साथ किसी की प्यार से खेलना लोगों के लिए आम बात हो गई है। और आज की कहानी भी कुछ अलग नहीं है, जहां लड़का अपनी आखिरी सांस तक लड़की से प्यार करता है, लेकिन लड़की शादी करने के लिए अपने ही प्रेमी को मरवा दिया। 2021 के मध्य जुलाई अगस्त के आसपास शेरोन राज नाम का एक लड़का ग्रीष्मा नाम की एक लड़की के पास गया। वे पहले हर दिन एक ही बस में कॉलेज जाते थे, लेकिन कभी एक दूसरे से बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। हालांकि शेरोन ने वादा को तोड़ा और ग्रीष्मा को बधाई दी, बातचीत की शुरुआत की। इसके बाद वे एक बस में साथ बैठे और बातें की। शेरोन राज 23 साल का था और सीएसआई मेडिकल कॉलेज नायर में बीएससी रेडियोलॉजी का अंतिम वर्ष का छात्र था। दूसरी ओर 22 वर्षीय ग्रीष्मा अपने कॉलेज के पास रहती थी। वर्तमान में ग्रीष्मा पोस्ट ग्रेजुएट कर रही थी और उसने अपने कॉलेज से ग्रेजुएशन में चौथा स्थान प्राप्त करते हुए टॉप किया था। कुल मिलाकर ग्रीष्मा एक प्यारी लड़की थी। क्योंकि वे दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, इसलिए उनकी दोस्ती जल्दी हो गई और प्यार में बदल गई। दोस्त के रूप में मिलने के बाद अब एक रिश्ते में आ गए थे। इन दोनों ने अपने रिश्ते में वह सब कुछ किया जो एक सामान्य जोड़ा करता है, जैसे खूबसूरत जगहों पर जाना, सड़कों पर चलते समय हाथ पकड़ना, पार्क जैसी शांतिपूर्ण जगहों पर बैठकर कुछ समय बिताना। लेकिन फिर अचानक अक्टूबर 2022 में शेरोन राज की तबीयत खराब हो गई। नतीजतन उन्हें 17 अक्टूबर को केरल के एक मेडिकल कॉलेज में इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया। पता नहीं क्या हुआ, लेकिन अचानक पिछले 2-3 दिनों से राज को बार बार उल्टियां हो रही थी। पेट में दर्द हो रहा था, सांस लेने में दिक्कत थी। अब यह शेरोन राज और उसके परिवार के लिए काफ़ी चिंताजनक था, क्योंकि शेरोन राज एक छोटा लड़का था और उससे पहले कोई बीमारी नहीं थी। अब शेरोन राज ने सभी जरूरी टेस्ट किए। उन्हें डॉक्टरों को शक हुआ कि शेरोन राज ने शायद एसिड पी लिया है। अब जब भी कोई जहरीला पदार्थ खा लेता है तो डॉक्टरों के लिए यह जानना जरूरी होता है कि वह कौन सा जहर था, ताकि जहर का सही एंटीडोट मरीज को समय रहते दिया जा सके। लेकिन यहाँ कहानी कुछ और थी। जब डॉक्टरों ने शेरोन राज और उसके माता पिता को शेरोन राज ने एसिड पिया है या नहीं ये पूछा, तो शेरोन राज के परिवार ने कहा शेरोन राज ने एसिड नहीं पिया है। अचानक 3 दिन पहले उसकी तबीयत खराब हुई और उसे उल्टी हुई। फिर हम उसे स्थानीय डॉक्टर के पास ले गए। अब डॉक्टर भी शेरन को जल्द ठीक करने के लिए उस कई तरह की दवाइयाँ देते हैं। वे सभी दवाइयाँ देते हैं। हालांकि कुछ समय बाद डॉक्टरों को पता चलता है कि शेरोन राज के फेफड़े, किडनी और लीवर जैसे आंतरिक अंग धीरे धीरे काम करना बंद कर रहे हैं। अब डॉक्टर रिपोर्ट की समीक्षा करने के बाद शेरोन राज के परिवार को इसके बारे में सूचित करते हैं। इसके बाद डॉक्टर आनंद फानन ने शेरोन राज को डायलिसिस ट्रीटमेंट देना शुरू करते हैं। डायलिसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जब हमारी किडनी और खून को शुद्ध करने में विफल हो जाती है, तो हमारे खून को शुद्ध करने के लिए एक अलग मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। अब क्योंकि शेरोन राज की दोनों किडनियां खराब हो रही थी, इसलिए डॉक्टरों ने राज के खून को शुद्ध करने के लिए डायलिसिस ट्रीटमेंट का सहारा लिया। डॉक्टर शेरोन राज को सही दवा दे रहे थे, क्योंकि उन्हें शक था कि राज ने एसिड पी लिया है। डॉक्टरों को इसकी जानकारी नहीं थी, लेकिन वे उसे ठीक करने के लिए कोई एंटीडोट नहीं दे रहे थे। नतीजतन शेरोन राज की हालत में सुधार होने के बजाय दिन ब दिन गिरावट आती जा रही थी। इसलिए अब डॉक्टर इस मामले को पुलिस को शामिल करना चाहते थे, क्योंकि ऐसे संदिग्ध मामलों में डॉक्टर का यह कर्तव्य बनता है कि पुलिस को सूचित करें। इसके बाद पुलिस ने अपने तरीके से राज और उसके परिवार से पूछताछ की, लेकिन इस बार शेरोन राज ने पुलिस के सामने बड़ा खुलासा किया। उसने बताया कि मैं पिछले 3-4 दिनों से सामान्य घर का बना खाना खा रहा हूँ, लेकिन इस दौरान 14 अक्टूबर को मैंने अपनी गर्लफ्रेंड के घर कश्याम नाम आयुर्वेदिक दवा पी ली थी। मेरे सिर दर्द से राहत मिल सके। आयुर्वेद कश्याम विभिन्न प्रकार के हर्बल काढ़ों के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक शब्द है। अब क्योंकि इस पदार्थ का इस्तेमाल प्राचीन काल से अपच, खांसी, सिर दर्द और सामान्य सर्दी जैसी बीमारियों के लिए होता आ रहा है, इसलिए राज ने इसे पीने पर कोई आपत्ति नहीं जताई।
हालांकि शेरोन राज ने यह बताया कि गर्लफ्रेंड ने यह कश्याम दुआ ली थी। आगे की जांच में पता चलता है कि राज का दोस्त राजन भी पुलिस के सामने आता है। राजन ने पुलिस को बताया कि 14 अक्टूबर को शेरोन राज के साथ ग्रीष्मा के घर गया था, क्योंकि शेरोन राज को ग्रीष्मा से कुछ किताबें लेनी थी। लेकिन बाद में पुलिस को पता चलता है कि ग्रीष्मा के घर पहुंचने के बाद राजन बाहर खड़ा था, लेकिन शेरोन राज ग्रीष्मा से किताबें लेने के लिए अंदर गया था। वह 10 से 15 मिनट तक अंदर रहा, लेकिन जैसे ही शेरोन घर से बाहर आया उसे उल्टी होने लगी। इसके अलावा ग्रीष्मा के घर से अपने घर जाते समय राज पूरे रास्ते उल्टी करता रहा। इसके अलावा राजन ने बताया कि शेरोन को जो उल्टी हो रही थी उसका रंग नीला था। अब यह जानकारी पुलिस को काफ़ी अहम लग रही थी, इसलिए अब पुलिस ग्रीष्मा के घर जाकर उससे पूछताछ करने पर विचार करती है। ग्रीष्मा से पूछताछ करने उसके घर गई। उसने पुलिस को बताया कि शेरोन राज उसके घर आया था। वह कश्याम नामक वही आयुर्वेदिक दवा पी रही थी जो वह अक्सर पीती थी। लेकिन जब शेरोन राज ने उसे देखा तो उससे चिढ़ाते हुए पूछा कि वह इतनी कड़वी चीजें क्यों पी रही है। तो ग्रीष्मा ने जवाब में कहा कि हिम्मत है तो उसे आजमा कर देखे। अब राज ने अहंकार को उससे ठेस पहुंची, और चूंकि उसे भी थोड़ी ठेस पहुंची थी तो उसने गर्लफ्रेंड की चुनौती स्वीकार कर ली। दवा पीने की कोशिश करने लगा। हालांकि पहली बार शेरोन कश्याम नहीं पी पाया, लेकिन दूसरी बार कोशिश करने पर उसने कश्याम का पूरा कप पी लिया। लेकिन दवा का पूरा कप पीने के बाद राज का स्वाद बुरी तरह बदल गया। क्योंकि दवा बहुत कड़वी थी, इसलिए शेरोन के स्वाद को ठीक करने के लिए ग्रीष्मा उसे आम का जूस पिलाया। हालांकि आम का जूस पीने से कुछ देर बाद ही शेरोन राज ने ग्रीष्मा के घर पर उल्टी कर दी थी, जिसके बाद शेरोन राज उसके घर चला गया। अब यह सब सुनने के बाद पुलिस ने ग्रीष्मा से पूछताछ की, यह कौन सी दवा है, इसका नाम बताओ, बोतल दिखाओ। जब ग्रीष्मा ने पुलिस को बताया कि उसकी माँ दवा लेकर आई है, और हमेशा ग्रीष्मा के लिए यह कश्याम बनाती है जब भी उसे सिर दर्द, खांसी या जुकाम होता है। लेकिन ग्रीष्मा खुद इस दवा के बारे में कोई जानकारी नहीं है और इसका नाम भी नहीं जानती। अब पुलिस इस बात को सामान्य मानती है और बस कुछ मिनट की पूछताछ के बाद वहां से चली जाती है। हालांकि कुछ हालांकि दूसरी तरफ अस्पताल में शेरोन राज की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। उसकी दोनों किडनियां फेल हो चुकी थी, लेकिन अभी तक डॉक्टर राज की इस हालत के पीछे का सही कारण पता नहीं लगा पाई। हालांकि अब राज की हालत को देखते हुए पुलिस ने राज का मृत्युपूर्ण बयान दर्ज करने का फैसला किया। अनिवार्य रूप में मृत्युपूर्ण कथन एक ऐसी व्यक्ति से लिया गया कथन होता है जिसके बारे में माना जाता है कि मरने वाला हो, जिसकी मृत्यु स्वाभाविक नहीं होगी, बल्कि व्यक्ति के मरने के बाद मृत्यु के कारण की जांच आवश्यकता होगी। इसके लिए ऐसे मामलों में मृत्युपूर्ण कथन मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज किया जाता है। जब राज का मृत्युपूर्ण कथन दर्ज किया गया तो उसने अपनी स्थिति के लिए किसी पर संदेह व्यक्त नहीं किया। इसके बजाय उसने पुलिस को दिए बयान में कहा कि अपनी प्रेमिका ग्रीष्मा के घर से एक आयुर्वेदिक दवा का सेवन किया था, जिसके बाद उसे उल्टी होने लगी। लेकिन अब शेरोन राज ने अपनी मृत्यु पूर्व कथन में उसका आयुर्वेदिक दवा का उल्लेख नहीं किया। मैं आपको बता दूं कि मृत्यु पूर्व कथन का महत्व इतना अधिक है कि इस कथन को अदालत में सबूत के तौर पर पेश किया जाता है। 25 अक्टूबर 2022 को मृत्युपूर्ण कथन दर्ज किए जाने के ठीक एक दिन बाद शेरोन राज का निधन हो गया। राज की मौत के बाद उसके घर में मातम छा गया और उसकी प्रेमिका अंदर से टूट गई। अब शेरोन राज की मौत के बाद पुलिस के सामने कई सवाल खड़े हो गए। राज की हत्या किसने की, उसे क्यों और कब कौन सा एसिड पिलाया गया, और एसिड किसने मुहैया कराया, और वह किस तरह का एसिड था। मौत के बाद सबसे पहले राज के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है, उसके परिवार और उसके बाद उसके परिवार को सौंप दिया जाता है। पुलिस के हाथ में राज की पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी, जिसमें खुलासा हुआ कि राज की मौत एसिड से नहीं बल्कि कीटनाशक की वजह से हुई है। इससे साबित होता है कि डॉक्टरों का शक पूरी तरह गलत था। शेरोन राज के शरीर में कोई एसिड नहीं पाया गया। दरअसल कीटनाशक एक ऐसा रसायन है जो ज्यादातर खेती करने वालों के लिए काम आता है, खेती करने वालों के पास पाया जाता है। इस खुलासे के बाद इस मामले की गंभीरता नजर आती है
और इसे क्राइम ब्रांच को ट्रांसफ़र किया जाता है। क्राइम ब्रांच की टीम तुरंत सक्रिय हो जाती है। सबसे पहले शेरोन राज का फ़ोन जब्त किया जाता है, फिर उसका लॉक खुलवाता है, तो उसके कई खुलासे होते हैं। सबसे पहले पता चलता है कि शेरोन और ग्रीष्मा सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं थे, बल्कि शादीशुदा थे। तो उन्होंने चुपचाप शादी कर ली थी। राज के फ़ोन में कई तस्वीरें थी जिसमें ग्रीष्मा के मंगलसूत्र पहना हुआ था। मंगलसूत्र एक ऐसी चीज़ है जिसे भारत की महिलाएं शादी के बाद जोड़े के अटूट बंधन का प्रतीक मानती हैं। पुलिस को राज के फ़ोन में ग्रीष्मा और राज की शादी के वीडियो भी मिले। इसके अलावा पुलिस को उनकी चैट भी मिली, जो इस केस में सबसे अहम सबूत साबित होती है। इन इनमें साफ पता चल रहा था कि ग्रीष्मा इस बात को लेकर काफ़ी परेशान थी, क्योंकि अब पुलिस उस पर शक होगा, क्योंकि ग्रीष्मा ने राज को आयुर्वेदिक दवा दी थी। पुलिस के पास इन दोनों की कॉल रिकॉर्डिंग भी है, जिसमें ग्रीष्मा अपने पति को लेकर काफ़ी चिंतित हो रही है। रोते हुए कह रही है कि अब यह सोचेंगी कि उसने शेरोन को जो आम का जूस दिया, उसकी वजह से राज बीमार हुआ। उनकी बातचीत ऐसा लग रहा था जैसे शेरोन राज को ग्रीष्मा पर भी तरस आ रहा है, क्योंकि अब पुलिस उसकी पत्नी को बिना वजह संदिग्ध मान रही थी। इसके अलावा ग्रीष्मा की चैट में अपने पति से कहती है कि उसने जो आम का जूस उसे दिया था, वह एक्सपायर हो चुका था और शायद इसी वजह से ये बीमार हुआ है। इसके लिए ग्रीष्मा राज से माफ़ी भी मांगती है, क्योंकि बाद में उसने आम के जूस की बोतल देखी थी। लेकिन एक यहाँ ग्रीष्मा राज को यह भी बताती है कि उसी दिन हमारे घर एक ऑटो रिक्शा वाला आया था, जिसे मैंने वही आम का जूस दिया था, और उसे पीने के बाद उसे भी उल्टियाँ होने लगी थी। अब वह ठीक है और तुम भी ठीक हो जाओगे। अब पुलिस के पास कोई और सुराग नहीं था, इसलिए उन्होंने उस ऑटो रिक्शा वाले की तलाश शुरू कर दी। लेकिन पुलिस को कोई भी ऑटो रिक्शा चालक नहीं मिला जो ग्रीष्मा के घर गया और उसे आम का जूस पिया हो। इसलिए एक बार फिर पुलिस ग्रीष्मा के घर जाती है, लेकिन पुलिस को फिर से देखकर ग्रीष्मा अपना बयान बदल देती है और कहती है कि मैंने राज को आयुर्वेदिक दवा दी थी, वह मुझे मेरी प्रियदर्शनी नामक रिश्तेदार ने भेजी थी। पुलिस को यह थोड़ा अजीब लगा, लेकिन वह प्रियदर्शनी के घर जाती है। इसके बाद प्रियदर्शनी पुलिस को बताती है कि उसने आयुर्वेदिक एक मेडिकल स्टोर से खरीदी थी। पुलिस को उस मेडिकल स्टोर का पता बताती है जहाँ से उसने दवा खरीदी थी। हालांकि जब पुलिस उस मेडिकल स्टोर पर जाती है तो उसका पता प्रियदर्शनी ने उन्हें दिया था। तो स्टोर के मालिक पूछताछ करने पर पुलिस को पता चलता है कि स्टोर ऐसी कोई दवा नहीं बेचता। बाद में पुलिस वापस प्रियदर्शनी के घर जाती है और उससे इस बारे में सख्ती से पूछताछ करती है। अब पुलिस की डांट से प्रियदर्शनी घबरा जाती है और इन्हें सच्चाई बता देती है। प्रियदर्शनी कहती है कि उससे ग्रीष्मा का फ़ोन आया था और ग्रीष्मा ने उसे यह पूरी कहानी रचने को कहा था। यह सुनते ही पुलिस सीधे ग्रीष्मा के घर जाती है और उसे पकड़ लेती है, पकड़ कर थाने ले आती है। जब पुलिस ने पहली बार ग्रीष्मा का बयान लिया तो उसके परिवार वाले भी उसके साथ थे, लेकिन जब पुलिस ग्रीष्मा से लगातार 8 घंटे पूछताछ करती है और इस दौरान ग्रीष्मा के साथ कोई नहीं था। ग्रीष्मा और शिरोन राज के बीच हुए मैसेज और फ़ोन कॉल में ग्रीष्मा बार बार कश्यप के बारे में बात करती थी, और इन चैट से कोई भी समझ सकता था कि ग्रीष्मा बार बार राज को ये संकेत दे रहे थे कि उसने जानबूझकर कुछ गलत नहीं किया है। लेकिन सबसे दुखद बात यह कि राज ने भी ये बात मान ली और वह नहीं चाहता था कि पुलिस ग्रीष्मा को परेशान करे। राज ने मरते समय भी ग्रीष्मा और उसे आयुर्वेदिक दवा का नाम नहीं लिया। इस केस का निष्कर्ष यह है कि ग्रीष्मा शेरोन राज से प्यार करती थी, उससे शादी भी कर चुकी थी, लेकिन वह अपने माता पिता की मर्जी से शादी करके आराम से जीवन जीना चाहती थी। हालांकि राज अपनी शादी को लेकर काफ़ी गंभीर था, और इसके अलावा उसके पास ग्रीष्मा की कुछ निजी तस्वीरें भी थी। इससे ग्रीष्मा को डर था कि उसने राज को बताए बिना दूसरी शादी की तो राज नाराज हो जाएगा और उन तस्वीरों को लीक कर सकता है। शायद इसी वजह से ग्रीष्मा ने राज को अपने रास्ते से हटाने की कोशिश की। इसके बाद ग्रीष्मा को आधिकारिक तौर पर गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसे किसी कारण से एक थाने से दूसरे थाने में भेजा जा रहा था। पुलिस अधिकारियों से कहा कि उसे शौचालय जाना है और शौचालय जाने के बहाने उसने लाइसोल पी लिया। बाथरूम से बाहर आने के बाद उसे उल्टियाँ हुई और उसे फिर तुरंत अस्पताल भेजा गया। जल्द से जल्द उसका पेट साफ किया जाता है। उसके बाद वह ठीक हो पाई, लेकिन ग्रीष्मा की चाल के कारण ग्रीष्मा के साथ शौचालय गए 2
कांस्टेबलों को तुरंत निलंबित कर दिया गया, क्योंकि यह सब उनकी लापरवाही के कारण हुआ। दरअसल नियम यह है कि कोई अपराधी शौचालय जाने की बात करता है, सबसे पहले शौचालय की जांच की जाती है। किसी भी आधिकारिक शौचालय को बंद करने की अनुमति नहीं है, लेकिन दोनों पुलिस अधिकारियों ने दो बातों की अनदेखी की, जिसके परिणाम स्वरूप अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। इसके अलावा इस बारे में कोई खुलासा नहीं किया गया। ग्रीष्म भाई कीटनाशक की बोतल कहाँ से मिली, लेकिन शेरों राज को मारने से पहले ग्रीष्म ने इंटरनेट पर इस कीटनाशक के बारे में खोज की थी। इसके अलावा 15 सितंबर 2023 को ग्रीष्मा को उच्च न्यायालय द्वारा जमानत दे दी गई थी। इसके बाद शेरों राज हत्याकांड यहीं समाप्त हो जाता है।